नमस्ते दोस्तों। आज मैं ले आया हूँ बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा गया कुछ ट्रिग्नोमेट्री से इजी क्वेश्चंस जो आप पूछा गया था बीपीएससी टीआरई 2.0 एग्जाम में। चलिए फटक से ये सवाल कर लेते हैं। प्रथम क्वेश्चन क्या है? द वैल्यू ऑफ साइन 60 कॉस 30 माइनस कॉस 60 साइन 30, इसका मान ज्ञात करना है। तो इस प्रकार सवाल के लिए आपको जो है टेबल पहले से ही बना लेना होगा ना। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। टेबल बनाना सबको आता है तो एक बार दिखा देते हैं। साइन, कॉस, टेन, फिर कॉट, ऐसे सेक, कोसेक जो भी है। पहले एक साइन का जो रेशियोज है साइन थीटा का, तो ये आपको पहले याद करना है, याद रखना है। कैसे ट्रिक से बता देते हैं। देखिए ट्रिक्स क्या है। साइन 0 से लेकर 90 डिग्री तक कैसे ये इसका वैल्यू आएगा। तो 0 यहाँ 0 लिख दीजिए। 0 से स्टार्ट है। 0, 1, 2, 3, 4। 4 से भागा दे दीजिए। 4, 4, 4, 4, 4, अंडा रूट में लाइए सबको। ठीक है, ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा, एफ का 1/2 हो जाएगा। तो अल्टीमेट आपके पास जो आया है इस टेबल के लिए, एफ का आ गया 0, एफ का आ गया 1/2, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 होता है। 1/√2, इनका √3/2 और इनका होता है 1। तो साइन का ये 5 वैल्यू आपको याद रखना है 0 से लेके 1 तक। 0, हाफ, 1/√2, √3/2, 1। देखिए धीरे धीरे बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग कर रहा है। 0 के बाद 1/2, 1, इसके बाद ये बड़ा है, इसके बाद ये बड़ा है, फिर 1। अब साइन और कॉस कॉम्प्लीमेंट्री जो आपका है रेशियो से होता है, तो ये घूम जाता है, रिवर्स हो जाता है। 1, फिर आ जाएगा √3/2, फिर 1/√2, 1/2, 0। टेन के लिए क्या है? टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपन कॉस थीटा होता है, तो भागा दे दीजिए। 0 अपन 1 यानी 0, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3, हो जाएगा 1, एफ हो जाएगा √3/1 यानी √3, 1/0 यानी एफ हो जाएगा नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित। 10 हो गया तो 10 का रिवर्स हो जाएगा कॉट, यहाँ पे आ जाएगा नॉट डिफाइंड, फिर आपका आ जाएगा √3, आ जाएगा 1, आपका 1/√3, आपका 0। अब कोसेक, कोसेक का देखिए क्या होगा। कोसेक यानी साइन का इनवर्स। 0 था, 1/0, ये आपका हो जाएगा नॉट डिफाइंड। और ये आपका 1/2 था तो 2/1 यानी 2, 2/1 यानी √2, ये √3/2 यानी 2/√3। ये आपका 1 था, 1 का रिवर्स क्या होगा? 1/1 यानी 1। कोसेक का आ गया तो सेक का भी आ जाना चाहिए, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होता है, तो ये रिवर्स हो जाएगा 1, 2/√3, जब हो जाएगा √2, 2, हो जाएगा नॉट डिफाइंड। ठीक है, इन्फिनिटी नहीं है, नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, या परिभाषित जो भी है, या टेबल फटाक से रफ पेपर में कर लेना है। तो हमारे जो सवाल है इसमें आपको क्या चाहिए? साइन कॉस, साइन 60 कॉस 60 साइन 30 कॉस 30। देखिए साइन 30 का मान हाफ होता है, साइन 60 का होता है √3/2। हमें ये सब ये जो वैल्यूज है ये आपको यूज करना है साइन कॉस के लिए। ठीक है, तो ये सवाल देखिए कि हाँ यहाँ पर दिया हुआ है साइन 60 का वैल्यू कितना है? साइन 60 डिग्री यानी √3/2, √3/2,
cos 30 यानी ये वेक्टर रूट 3/2, फिर cos 60 का मान हाफ होता है, और sin 30 का मान भी हाफ होता है। तो रूट 3 ना रूट 3 हो जाएगा 3/4 1/4, 4 LCM 3 - 1 यानी 2/4। ये आपका आंसर आ गया 1/2। 1/2 यहाँ दिख रहा है, लेकिन sin 30 इसका वैल्यू भी sin 30 होता है, sin 30 का वैल्यू हाफ होता है, तो ये दोनों आंसर सही है। तो आपके सवाल में करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा मोर देन 1 ऑफ द अबव। ठीक है, इसका एक ऑल्टर मेथड है, अगर किसी को फॉर्मूला याद है तो रख सकते हो। तो आपका है sin 60 cos 30 माइनस cos 60 sin 30। इसका वैल्यू आप करने के लिए बोले हैं, तो ये आपका हो जाएगा फॉर्मूला जो है आपका है sin a cos b माइनस cos a sin b। ये फॉर्मूला होता है साइन ऑफ a माइनस b का, यानी साइन ऑफ 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री यानी साइन 30 डिग्री। आंसर फटाक से आ गया साइन 30 डिग्री, इसका वैल्यू हाफ भी होता है, तो दोनों आंसर सही है मोर देन। ठीक है, अगला सवाल देखिए, इफ 3 tan थीटा इक्वल टू 4 देन इवैल्यूएट दिस वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। ये भी आप टू यूज में कर सकते हैं। 3 tan थीटा इक्वल टू 4 दिया हुआ है, 4 tan थीटा आपका बन जाएगा 4/3। एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। आपका थीटा होगा tan थीटा यानी लंब बटा कर्ण, यानी आपका ये लंब है, लंब बटा आधार होता है, सॉरी, ये आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस P/B 4/3। तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर यानी 16 और 25 यानी 5, ये आपका बन जाएगा 5। ठीक है, तो आपको ज्ञात करना है 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा अपॉन 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा। मान रख देना है 3 sin थीटा यानी लंब बटा कर्ण यानी 4/5, 2 cos थीटा यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस 3/5। 3 sin थीटा 3 × 4/5 माइनस 2 cos थीटा 3/5। इन दोनों का ही एलसीएम आपका हो जाएगा 5, तो आपका हो जाएगा 12 प्लस 6, यहाँ भी आपका एलसीएम 5 12 माइनस 6 यानी 18/6 यानी 3/1 हो रहा है ना, 3 आंसर आ रहा है। तो 3 तो इसमें नहीं है, तो ऑप्शन में कुछ नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। इसको आप दूसरा मेथड से बना सकते हो, अल्टर मेथड से। इस प्रकार के होंगे, देखिए दिया हुआ है 3 tan थीटा इक्वल टू 4, आप लोग यहाँ लिख दोगे 3 sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू 4, यानी आपका आ गया 3 sin थीटा बराबर 4 cos थीटा। तो 3 sin थीटा 2 cos थीटा है, तो यहाँ से आप लिख सकते हो इसको 2 गुना 2 cos थीटा। ये वाला को इधर लेके आओ, तो 3 sin थीटा अपॉन 2 cos थीटा, जब का बन गया 2। तो डायरेक्ट आप लोग आंसर लिख सकते हो। इसके बाद 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा अपॉन 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा। क्या होता है 2 है यानी 2 के नीचे 1 है, तो आपका बन जाएगा 2 + 1/2 - 1 यानी 3/1 यानी 3। ठीक है, इस मेथड से भी आप लोग बना सकते हैं विदाउट कैलकुलेटिंग द रेशियोज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन,
in a triangle ABC, if AB equal to 16 semi, BC equal to 12 semi, AC equal to 20 semi, then ABC is। देखिए इस प्रकार का सवाल में आपका साइड का लेंथ दिया हुआ है, तो आप लोग पहले क्या कीजिएगा, चेक करने के लिए जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड क्या है, 16, 12, 20, तो लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर करिए, AC स्क्वायर आपका बन जाएगा 20 के स्क्वायर यानी 400। बाकी इन दोनों छोटा जो दोनों का योग करिए, AB के स्क्वायर के एडिशन करिए BC स्क्वायर, इनका आपका हो जाएगा 16 का स्क्वायर प्लस 12 के स्क्वायर। 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, इनका होता है 144, ठीक है 10 देखिए 400 दोनों बराबर आ गया। Therefore AC square equal to AB square plus BC square। ये किस थ्योरम को दर्शाता है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम को दर्शाता है, मतलब कौन सा एंगल, ये आपका AC बन जाएगा आपका हाइपोटेनस का स्क्वायर जो भी है बी स्क्वायर प्लस स्क्वायर। तो यहाँ आपका जो दोनों में जो पॉइंट कॉमन है, ये एंगल बी ये आपका होता है 90 डिग्री, ठीक है, ये ठीक याद रखिएगा। इस प्रकार का होगा तो ये आपका बी 90 डिग्री हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल, ये आपका ऑप्शन सही है। ओके, ऐसे ही सब आसान सवाल ट्रिग्नोमेट्री से पूछा जाता है, सब लोग ये सब सवाल देख लीजिएगा, क्वेश्चन आने का चांसेस ज़्यादा है। थैंक यू।